नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। गुरदासपुर में माता पिता के इकलौते बेटे की बेरहमी से हत्या, पुरानी रंजिश का बताया जा रहा मामला। खरड़ पुलिस और गैंगस्टर के बीच हुई मुठभेड़, गैंगस्टर लकी पटियाल का गुर्गा जवाबी कार्रवाई में हुआ घायल। फिरोजपुर में तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर आरोपी ने की फायरिंग, एएसआई गोली लगने से हुआ गंभीर रूप से घायल। और अब हलचल विस्तार से। पुलिस स्टेशन दीनानगर के अंतर्गत गांव चोता में पुरानी रंजिश को लेकर हुए झगड़े में एक युवक की तेजधार हथियार से हत्या कर देने की खबर सामने आई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतक युवक के परिजनों ने बताया कि देर रात गाड़ी खड़ी करने की छोटी सी बात को लेकर ही गांव के एक व्यक्ति से कहासुनी होने के बाद ये झगड़ा हत्या तक पहुंच गया। युवक की पहचान मुनीश कुमार पुत्र तरसेम लाल के रूप में हुई है। मृतक युवक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। जानकारी के अनुसार गांव के ही एक व्यक्ति से पहले कहासुनी हुई और बाद में विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे पक्ष की 3 बेटियां और उसकी पत्नी मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने पहले मृतक युवक की बुरी तरह से पिटाई की और बाद में उस पर तेजधार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही दीनानगर थाना प्रमुख अमृतपाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक युवक के शव को कब्जे में ले लिया और परिजनों के बयानों के आधार पर 4 महिलाओं और 1 पुरुष सहित 5 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरा नाम तरसेम लाल, पिंड चौंते ਦਾ मैं सरपंच मौजूदा जी। साडी गल होई भी रामलीला ते उत्थे कुछ सानू पता लगे भी कोई झगड़ा होया कोई ते 4-5 बंदियां ने उत्थे मुंडा नूं मारिया, किरचा मार के मारता। मुंडे दा नाम ओहदा मैनूं पता नहीं की नाम है ओहदा। असीं मौके ते गए उत्थे, मौके जद देखिया मुंडे नूं चक्किया, चक के उन्होंने हॉस्पिटल बबरी खड़ा है। बबरी खड़ा डॉक्टर ने जाके ते मृत्यु घोषणा कर दी है। पुलिस मौके ते आ गई है। पुलिस ने मौके ते आन के बंदे चक ले ने ते अपनी कार्रवाई कर रही है। किन्ने को बंदे सी जेडे मुंडे नूं भेजदे? बड़े आई 4-5 जने जी। लेडी भी आई? हाँ लेडी भी आई, 4 कहते लेडी ने 1 बंदा जी। किन्नियां किरचा बजीयां जी? किरचा 2-3 लगियां जी। मौके ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई जां हॉस्पिटल? देखो जी डॉक्टर ने इत्थे बोलिया भी इहदी हो गई है ते पर उत्थे भी जाके उन्होंने इहो कहा भी इहदी मौत हो गई है। रंजिश जो कोई भी नहीं जी, ना उसदी पैली ना उसदा बन्ना। कल मिति 9 ਨੂੰ रात करीब 8:30 ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਚੌਂਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਚੌਂਤੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਰੇਖਾ ਦੇਵੀ, ਰੋਹਿਣੀ, ਵਨੀਤਾ, ਭੂਮਿਕਾ, ਇਹ 5 ਅਕਿਊਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਹੈ, 3 ਬੇਟੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਰਚਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ 5 ਅਕਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਥਾਣਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ SHO ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤਾ। इन्होंने 5 ਦੇ 5 अक्यूज़ 1-1.5 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਏ। खरड़ में पुलिस के साथ एनकाउंटर में गैंगस्टर लकी पटियाल के गुर्गे के पैर में गोली लगी है। आरोपी का नाम रणबीर सिंह राणा बताया जा रहा है। आरोपी ने कुछ दिन पहले चंडीगढ़ सेक्टर 38 में घर के बाहर गोलियां चलाई थी। राणा ने सिंगर बंटी बैंस पर भी फायरिंग की थी, जिसके 2 साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस को इसकी तलाश थी। CIA खरड़ ने बुकड़ी रोड खरड़ पर इसका एनकाउंटर किया। सुबह 8:20 पर CIA को आरोपी के बारे में सूचना मिली थी। आरोपी ने पहले पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लग गई।
फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। आरोपी गांव गुनो माचरा का रहने वाला है और वह अपने गांव से आ रहा था। उसने पुलिस पर 3 राउंड फायर किए। ਇਹ ਨਾ 2-3 ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਜੈਂਟਾ ਹੋਟਲ ਦਾ ਓਨਰ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉਤਸੁਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਰਸ਼ਜੋਤ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਰਸ਼ਜੋਤ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਰਣਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ CIA ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਖਰੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ 3 ਫਾਇਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੈਗ ਸ਼ਾਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਪਡੇਟ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਅਰਸ਼ਜੋਤ, ਜਸ਼ਨ ਤੇ ਰਣਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 3-3, 4-4 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। SSOC ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਸੁਹਾਣਾ ਥਾਣਾ, ਮਾਜਰੀ ਥਾਣਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨਵੋਲਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਟਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਡ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੰਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ। ਰਿਕਵਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ 30 ਬੋਰ ਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਰੜ ਦਾ ਹੀ ਖਰੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੱਲੋ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਰਾਉਂਡ ਹੋਏ ਜੀ ਫਾਇਰ? 3 ਫਾਇਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ गए पुलिस पार्टी के ऊपर जी। ठीक है जी। फिरोजपुर में नशा तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। नशा तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर आरोपी ने फायरिंग कर दी, जिसमें ASI को गोली लगी है। घायल ASI को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना फिरोजपुर के गांव नाजू शाह मिस्रीवाला की है। फिरोजपुर के DSP मनजीत सिंह ने बताया कि थाना कुलगड़ी के SHO को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव नाजू शाह मिस्रीवाला में तरसेम सिंह नामक व्यक्ति नशे का कारोबार करता है। उसके खिलाफ पहले भी लगभग 4 मामले दर्ज हैं। थाना कुलगड़ी पुलिस की टीम उसे पकड़ने के लिए गांव नाजू शाह मिस्रीवाला गई। SI कुलवंत सिंह के पास उनकी सर्विस रिवॉल्वर थी। जब पुलिस ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया तो उसने ASI की पिस्तौल छीन ली और उसे चला दिया, जिससे ASI बलवंत सिंह को गोली लग गई। बलवंत सिंह के जबड़े पर गोली लगी और गंभीर रूप से वह घायल हो गया। उसे फिरोजपुर के निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। आरोपी पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गया। पुलिस टीम आरोपी को पकड़ने के लिए विभिन्न जगहों पर दबिश दे रही है। गोली लगी रेट से गए बाहर कितने हाँ जी मतलब अं गया 12 बजे पहुँच 11:50 पहुँच गया 12 बजे चल गए पहुँच गए। एक पोस्ट से ASI कोई जानकारी मिली भी किनू फड़न गए थे जाके? नहीं ये नहीं, बस सानू तो लगा पता रेट से गए ही तो उत्थे गोली लग गई। दोषी ने मारी? हाँ जी दोषी ने गोली मारी? हाँ जी दोषी मारी होनी और दूसरे कदम मारी। जो कुलगड़ी ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ ਰੇਡ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਸ ਬੰਦੇ SHO ਗਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ सर किਵੇਂ मुलाजिम की हालत बिल्कुल ठीक है जी। पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों द्वारा बुलाए गए बड़े विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सभी प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया। यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर और आसपास पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई ताकि किसी भी स्थिति को नियंत्रित रखा जा सके। ये विरोध प्रदर्शन पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा के बैनर तले आयोजित किया गया। छात्रों की मुख्य मांग रही कि विश्वविद्यालय में सीनेट चुनाव तुरंत करवाए जाएं। उनका कहना है कि सीनेट ही विश्वविद्यालय का लोकतांत्रिक ढांचा है और उसके बिना अकादमिक और प्रशासनिक पारदर्शिता संभव नहीं है। सुबह से ही छात्रों का प्रोटेस्ट मार्च कैंपस में शुरू हो गया था। इस मार्च में न केवल छात्र बल्कि निहंग जत्थे, पूर्व छात्र और कई युवा सामाजिक नेता भी शामिल रहे। पिछले कुछ दिनों में कई राजनीतिक नेताओं, कलाकारों और गायकों ने भी यूनिवर्सिटी पहुंचकर छात्रों के आंदोलन के प्रति समर्थन जताया था। केंद्र सरकार ने हाल ही में
वह नोटिफिकेशन वापस ले लिया है, जिसे लेकर छात्रों में असंतोष था। बावजूद इसके विरोध जारी रहा। छात्रों का कहना है कि नोटिफिकेशन वापसी के बावजूद प्रशासनिक निर्णयों पर स्पष्टता नहीं है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होने तक आंदोलन चलता रहेगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि संवाद के जरिए समस्या का हल निकाला जाएगा। वहीं स्थानीय प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं और किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रविवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 370 के बहुत खराब स्तर पर पहुंच गया, जिससे आक्रोशित नागरिकों ने इंडिया गेट के पास मानसिंह रोड पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में बच्चे, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भी शामिल थे, जिन्होंने स्मॉग से आज़ादी और सांस लेना मुझे मार रहा है जैसे नारों वाली तख्तियां थाम रखी थी। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नीतियां बनाए। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये समस्या वर्षों से चली आ रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। वे 10 वर्षों से इससे जूझ रहे हैं। किसी को भी नागरिकों के स्वास्थ्य और अधिकारों की परवाह नहीं है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में पाकिस्तान स्थित गुरु धामों के दर्शनों के लिए गया जत्था भारत वापस लौट आया है। इस जत्थे के साथ ही श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारिणी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गच भी उपस्थित रहे। इस दौरान अटारी वाघा सीमा के जरिए ये जत्था भारत पहुंचा। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गच ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर जत्थे ने शांतिपूर्ण तरीके से पाकिस्तान के गुरु घरों के दर्शन किए। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बहुत ही अच्छे प्रबंध किए थे, जिसके लिए उन्होंने लहंदे पंजाब की सरकार और कमेटी के प्रधान मीत सिंह अरोड़ा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब और दूसरे गुरुद्वारा साहिबों में पूरा प्रोटोकॉल, सुरक्षा और चिकित्सा संबंधी प्रबंध बहुत शानदार था। जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਜੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੱਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਜੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਉੱਥੇ 50 ਲੱਖ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਧੀ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੈगाम ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। सच्चा धर्म वही है जो मानव का मार्ग प्रशस्त कर सके। इसी संदर्भ में शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के आह्वान पर देश भर से श्रद्धालु श्री देवी तालाब मंदिर के पावन सरोवर की चल रही कार सेवा में पहुंचकर सेवा कर रहे हैं। कार सेवा की शुरुआत जगतगुरु महाब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी ने करवाई थी। कार सेवा करने की श्रृंखला में दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर में जुटी, जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे परिवार के साथ शामिल हुए। कार सेवा करने पहुंचे श्रद्धालुओं में श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज, मंदिर कमेटी के महासचिव राजेश विज, जिला कांग्रेस महासचिव दीपक खोसला, भूषण कोहली, भगवान दास, अजय लाली सहित सभी सदस्यों ने कार सेवा की। कार सेवकों के लिए मंदिर प्रबंधक कमेटी ने किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। मंदिर प्रबंधक कमेटी दूसरे शहरों से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को खानपान और रहने की पूरी सुविधाएं दे रही है, जिसे बाहर से आए श्रद्धालुओं ने सराहा है। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान शीतल विज ने बताया कि भक्तों में
दिन प्रतिदिन भारी उत्साह पाया जा रहा है। कम समय में भी लोग श्रद्धा के साथ सेवा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2 दिनों के भीतर ही तालाब के अधिकतर हिस्से में सफाई का काम पूरा हो चुका है। तालाब से निकलने वाली अनमोल चरण धूलि लेकर भी श्रद्धालु काफ़ी उत्साहित हैं और वे चरण धूलि अपने अपने घरों में लेकर जाते नजर आए। महामाई के दरबार ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਾਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ जब स्नान कराते हैं वो जी हल्दी और जो होर समग्री इस्तेमाल की जाती है सवेरे वह जल इस महारानी पवित्र सरोवर चाहता और जोड़े जोड़े भगत की सेवा कर रहे हैं मैं महारानी अगे अरदास कर रहा कि उन्होंने चढ़ती कला च रखी उन्होंने हर मनोकामना पूरी करें। जय माता। राज्यसभा सदस्य विक्रमजीत सिंह साहनी अमृतसर जिला के सीमावर्ती गांव नंगल सोहल में पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ित किसानों के साथ मुलाकात की और हालातों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच आने वाली ज़मीन पर किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि बीएसएफ की ओर से डीसिल्टिंग की इजाज़त ना देने के कारण खेतों में पानी भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम वहां पर काम शुरू करेगी ताकि किसान जल्दी बिजाई कर सके। उन्होंने कहा कि जब अगस्त में बाढ़ आई थी तब वे तुरंत सेवा के लिए मैदान में उतर पड़े थे। उन्होंने बताया कि उस समय नाव और तिरपालों की बेहद कमी थी, जिसके चलते उन्होंने तुरंत नाव, तिरपालें, पशुओं के लिए चारा और अन्य ज़रूरी सामग्री भेजी और खुद कई बार उन्होंने नाव में बैठकर नेपाला और अजनाला क्षेत्र के गाँव में पहुँचकर सेवा करवाई। ਅਸੀਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਟਸ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਬੋਟਸ ਭੇਜੀਆਂ ਔਰ ਤਰਪਾਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੇਪਾਲ ਪਿੰਡ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜਨਾਲਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ਨੀਚਰ ਐਤਵਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਅੱਜ 9 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਨੀਚਰ ਐਤਵਾਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਵੀ ਆਏ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਸੀ 150 ਏਕੜ 'ਚ। ਉਹ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਆਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਜਨਾਲਾ 5 ਏਕੜ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਗਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਪਲੰਗ, ਸ਼ਾਲਾਂ, ਬਿਸਤਰੇ, ਬਰਤਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। वो आज भी वंडिया। तरन तारण में हो रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की ओर से देश के गृह मंत्री बूटा सिंह के खिलाफ की गई गलत शब्दावली का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी संदर्भ में एडवोकेट गुरजीत सिंह काहलो प्रेस क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने राजा वड़िंग पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि राजा वड़िंग ने जानबूझकर ये बयान दिया है। हालांकि राजा वड़िंग का कहना है कि वे किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। एडवोकेट ने कहा कि कांग्रेस के दलित नेता इस मामले को लेकर राजा वड़िंग के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। एडवोकेट ने दिल्ली कांग्रेस हाईकमान से राजा वड़िंग के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि वे जल्द किसान नेताओं और दलित भाईचारे के साथ मिलकर राजा वड़िंग के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर राजा वड़िंग के पंजाब प्रधान बनाए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। पहला तो मैं अपने अहुदे तो मैं अस्तीफा दे रहा है। अस्तीफे का कारण पंजाब प्रदेश का जोड़ा कांग्रेस का प्रधान जोड़ा अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग है, क्योंकि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने जो कुछ भी तरनतार की जिमनी चोन दौरान जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहा है, और बयानबाजी भी इन्नी घटिया पद्धर की है, असी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जे असी गलत नूं गलत ही नहीं कहांगे तो फिर समझ लीजिए भी साडे वीर जिहड़े मर चुके हैं। मेरे नाल मलूक चंद जी बैठे ने,
ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ, ਇੰਨੀ ਮੈਂ, ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ कि तरन तारण ਦੇ ਵਿੱਚ मजहबी सिंह काफ़ी तादाद में हैं। जंडियाला गुरु में गत दिनों नगर कीर्तन को देखने के लिए गया 17 वर्षीय लड़का सुमित सिंह अभी तक घर वापस नहीं लौटा। इस संबंध में जानकारी देते हुए लड़के के पिता स्वर्ण सिंह और माता मंजीत कौर ने बताया कि उनका बेटा सुमित सिंह एक निजी एजेंसी में काम करता है और नगर कीर्तन वाले दिन छुट्टी कर नगर कीर्तन देखने के लिए गया, जो कि 4 नवंबर को 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक नगर कीर्तन में रहा। लेकिन जब शाम तक वह घर नहीं लौटा तो उन्होंने सभी जगह उसे ढूंढा और वह उन्हें नहीं मिला। उन्होंने बताया कि उन्होंने सभी अपने रिश्तेदारों, पहचान वाले लोगों और लड़के के दोस्तों से भी पता कर चुके हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ सूचना नहीं मिली। तो वहीं अब पारिवारिक सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है, इसलिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को भी उनके बच्चे के बारे में पता चलता है तो वे उनके बारे में तुरंत सूचित करें। ਗੁਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿੱਦ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੰਮਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਊਂਗਾ ਗੁਰਪੁਰ ਵੇਖ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਖਾਈ ਥਾਣੇ ਵੱਡੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਤੀ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹੂੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਪੁਰ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਲੰਘਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਮਰ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਸੁਮੀਤ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸਕੂਲੋਂ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਉੱਥੇ ਬਸ ਉਦਣ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੰਘਿਆ। ਬਸ ਲਾਸਟ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ 1-1:30 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਸ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਲ ਜੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਖੜੇ, 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ। ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਨੀਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਵਿਲੀਜੀ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਉਹਦਾ। ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਝਗੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕਰਦੀ। ਬਸ ਘਰੇ ਆ ਜੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ, ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆ। ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ। ਨੰਬਰ 7087706268। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ। 7087706268। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸੁਮਿਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਾਪਾ ਦਾ, ਯਾਦ ਆ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਕਿ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ पता लग जाए ਸਾਨੂੰ बस। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी ताला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक मनीष राजा एंड पार्टी जलंधर वालों ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद भजन गायक ने मां की सुंदर भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के सदस्यों की ओर से प्रसिद्ध भजन गायकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अवतार सिंह, कपिल सहगल, राजेश कुमार, हरनेक लाल, हीरा लाल, कुलदीप कपूर, शिव सहगल, बिनी बंसी, राजन, स्वदेश कुमारी, संजीवन कुमार, संजीव कुमार, रमेश शौकी, पवन मेहता, प्रेमलता, सुनील अरोड़ा, महंत अश्विनी शर्मा, इंद्रजीत सिंह राही सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। तेरा नाम गुरमाले दी बातें देखनी
सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों ने कहा कि वर्तमान समय में चारों ओर अत्याचार, भ्रष्टाचार, असत्य, अहिंसा और अश्लीलता का बोलबाला है। ऐसे में परमात्मा का सिमरन ही रक्षा कवच का काम करता है, इसलिए अपनी आत्मा और परमात्मा के गूढ़ रहस्य को समझते हुए जीवन का अनुसरण करना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से हर इतवार को यहाँ प्रदर्शनी लगाई जाती है। प्रदर्शनी का मतलब ये है कि जैसे डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, यहाँ आने का ये फ़ायदा है, सेंटर में आने का ये फ़ायदा है कि 7 डेज़ कोर्स करो और ये आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से हम आए हैं, कहाँ हमने जाना है। 7 डेज़ कोर्स करने से टेंशन और डिप्रेशन ठीक हो जाता है। मेडिटेशन सीखने के लिए आप आदर्श नगर 407 आदर्श नगर जलंधर आइए, कपूरथला रोड पे। और हम शीतल विज के भी अति धन्यवादी हैं जिन्होंने हमें प्रदर्शनी लगाने का मौका दिया है। ओम शांति। माँ त्रिपुर मालिनी परिवार की तरफ से 5वां निर्दोष भजन मेला सोडल रोड स्थित संजोग पैलेस में बहुत ही धूमधाम से करवाया गया, जिसमें गायक प्रवीण लक्की एंड पार्टी जलंधर वाले एवं गायक तरुण सागर एंड पार्टी दिल्ली वालों ने माँ त्रिपुर मालिनी जी की महिमा का गुणगान कर सभी भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर के प्रधान एवं दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, श्री देवी तालाब मंदिर के महासचिव राजेश विज, पूर्व विधायक कृष्णदेव भंडारी, रमन शर्मा, राजू शर्मा, अरुण कोहली, पार्षदपति गगन बाली, पार्षदपति सलील बाहरी, अजय लाली, श्री देवी तालाब मंदिर के सेवादार यश चड्डा, आतिश अरोड़ा, निखिल अरोड़ा, पार्षद अश्विनी अग्रवाल, डॉक्टर अमित शर्मा, पार्षद राजेश ठाकुर मोंटी, नेता राकेश ठाकुर, यादव खोसला, राजस्वरा, सोनू छाबड़ा, कुलदीप भाटिया ने विशेष रूप से उपस्थित होकर मां त्रिपुर मालिनी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर गणमान्यों को मां त्रिपुर मालिनी परिवार की ओर से चुनरी और समृद्धि चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मां त्रिपुर मालिनी परिवार के नीरज मित्तल, राजकुमार सहगल, रॉकी बाहरी, सुमित कश्यप,
यश मुथरेजा, अभिषेक शर्मा, नवजोत पसरीचा, अनिल बांसल ने आए हुए सभी भक्तों को मां के इस पावन मेले की बधाई दी और प्रसाद रूपी लंगर सभी भक्तों में वितरित किया गया। इस निर्दोष भजन मेले में मां त्रिपुरमालिनी जी का अलौकिक दरबार एवं 56 प्रकार से अधिक लगने वाले भोग सहित महाआरती सभी के आकर्षण का केंद्र रही। दुख भंजन मारुति नंदन, दुख भंजन मारुति नंदन, दुख भंजन मारुति नंदन, दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार पवन सुत की निर्दोष निमाने निर्धन दे लग जाएंगे, कर सुख बसे गाते, कर सुख बसे गाते, वाले पार लग जाएंगे, वाले पार लग जाएंगे। दया वाले बताना ने छोटी बड़ी, दया वाले बताना छोटी बड़ी, रंग भगती दा सानू भी चढ़ा दे, रंग भगती दा सानू भी चढ़ा दे, रंग भगती दा सानू भी चढ़ा दे। माई निर्दोष बजगा देखो गल बार बार कहंदा तानू, देखो गल बार बार कहंदा तानू, देखो गल बार बार कहंदा तानू, देखो गल बार बार कहंदा तानू। शीतल वांगू सच्चे दिलों क्या मानू, लाल चोला सीने गले से कबूल करेगा दियोला वाले से, लाल चोला सीने गले से कबूल करेगा दियोला वाले से। याद आए बेला, खुशियाँ आए बेला, खुशियाँ आए बेला, भगता कराया है निर्दोष भजन मेरा, भगता कराया है निर्दोष भजन मेरा, भगता कराया है निर्दोष भजन मेरा। जय ज्वाला सभा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से 17वां वार्षिक मां भगवती का जागरण मेन बाजार बस्ती गुजा हरबंस नगर रोड में बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक करवाया गया। जागरण की शुरुआत महंत शौरी चंचल एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर की। इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर के प्रमुख सेवादार रमन शर्मा ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर चेयरमैन राकेश कुमार, वाइस चेयरमैन सौरभ दुआ, प्रधान पवन कुमार, वाइस प्रधान अशोक कुमार, कैशियर बब्बू मेहंदी रत्ता, सचिव सचिन बब्बर, दीपक कुमार, साहिल दुग्गल, शुभम अरोड़ा, पंकज मल्होत्रा,
रोहित खेरा, दविंदर अटारी, सागर मीनिया, सोनू अरोड़ा सहित बड़ी संख्या में मां भक्त शामिल रहे। सिया राम जय जय राम मैं जय ज्वाला सभा ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਵਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੰਕਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸमेंट करता हूँ। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। गुरदासपुर में माता पिता के इकलौते बेटे की बेरहमी से हत्या, पुरानी रंजिश का बताया जा रहा मामला। खरड़ पुलिस और गैंगस्टर के बीच हुई मुठभेड़, गैंगस्टर लकी पटियाल का गुर्गा जवाबी कार्रवाई में हुआ घायल। फिरोजपुर में तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर आरोपी ने की फायरिंग, एएसआई गोली लगने से हुआ गंभीर रूप से घायल।
इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।